देखिए थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ रहने के कारण ये सब हो जाता है ना जी। देखो, हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगले क्लास में हम लोग न्यूटन सूत्र को देखेंगे। तो कहता है मुख्य फोकस को मूल बिंदु मानते हुए न्यूटन सूत्र ज्ञात करें। तो न्यूटन जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना सूत्र जो निकाला, एक दर्पण बना लेते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण हमने बनाया, ज़्यादा बड़ा दर्पण कुछ नहीं बनाना चाहिए, छोटा बनाएंगे ज़्यादा बेहतर है, आप लोग को स्पष्ट दिखना चाहिए, है ना। अवतल दर्पण है, कोई सा भी दर्पण ले सकते हैं आप, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आपके मर्जी के हिसाब से। तो ये मैंने अवतल दर्पण बनाया आपके सामने, क्योंकि फिगर जो होता है ना, कुछ कुछ फिगरें जो होते हैं आपके सामने बनाना होता है। ये ध्रुव है, अब वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस सब देंगे, है ना। चलिए, तो आपको ध्यान होगा कि अवतल दर्पण में मान लिया जाए यहाँ F है और बराबर दूरी में यहाँ C है। मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, पता ही है आप लोगों को अवतल दर्पण में। और वस्तु मान लिया जाए हम यहाँ पे रख दे इस तरह से वस्तु, और ऊपर से ले लें। चलिए ठीक है, जितना बड़ा रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान होगा कि प्रतिबिंब यहाँ बनता था, C और F के बीच कहीं भी बन जाता था। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता था तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच कहीं भी बनता था। ये ध्यान होना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो ये हमारा वस्तु है, ये तो पता ही है, और ये प्रतिबिंब हो गया। तो दर्पण के अनुसार हम लोगों ने ऐसे इसको मूल बिंदु P को मानते थे इस तरह से। सॉरी, यहाँ ये अक्ष दिए थे हम, x डैश y डैश ऐसा करके दिए थे, बताए थे आप लोगों को। तो बताए थे वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक नापा जाता है, नहीं यहाँ तक, मूल बिंदु P तक, दर्पण तक नहीं, P तक माना जाता है। तो दर्पण के हिसाब से इसे हम वस्तु की दूरी बोलते थे u, यहाँ तक की दूरी को u बोलते थे। और ये दर्पण के सामने है तो माइनस u हुआ करता था। ये सब ध्यान होना चाहिए आप लोगों को, पूरा पूरा याद होना चाहिए। और आप ध्यान कीजिए कि प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी, और इसको v से बोलते थे। v इधर से इधर की दूरी माइनस दूरी होता है, तो पता ही है। फिलहाल यहाँ प्लस या माइनस से मतलब नहीं रखेंगे, फिलहाल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये भी चीज़ ध्यान होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता था। लीजिए, इस C से ये बड़ी R कहलाता था, और F से दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी छोटी f फोकस दूरी कहलाता था। ये पूरा आपको याद होना चाहिए। तो ये दर्पण के अनुसार होता था, किसके अनुसार? दर्पण के अनुसार। लेकिन न्यूटन जो थे उन्होंने मूल बिंदु यहाँ नहीं मानकर, P को नहीं मानकर, मुख्य फोकस को मूल बिंदु माने थे। ये मुख्य फोकस को क्या मान लिए थे? मूल बिंदु। न्यूटन ये मुख्य फोकस को मूल बिंदु माने थे। प्लस या माइनस से भी मतलब नहीं, सिर्फ समझाने से मतलब है। आप लोग को पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए सिर्फ। तो अब जो है वस्तु की दूरी यहाँ से मूल बिंदु माने तो वस्तु दूरी यहाँ है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? आप बताएंगे कि बाबू यहाँ से यहाँ घट गया, यानी f दूरी घट गया,
तो पहले वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक u था, अब यहाँ से यहाँ तक घट गया। तो अब न्यूटन के अनुसार वस्तु की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को u माइनस एफ बोले, इसको x माने। न्यूटन वस्तु की दूरी को x माने, वस्तु की दूरी को क्या माने, x। लेकिन हकीकत देखा जाए तो वस्तु की दूरी पहले यहाँ से यहाँ तक u था, अब यहाँ आ गया मूल बिंदु, तो u इतना दूरी f कहला रहा है, तो u माइनस एफ होगा। इसी को x माने, कौन, न्यूटन माने। अब प्रतिबिंब की दूरी देखिए न्यूटन के अनुसार अब यहाँ से यहीं तक रह गया, क्योंकि यहाँ मूल बिंदु न्यूटन ने मान लिया है। तो पहले यहाँ से यहाँ v था, अब यहाँ घट गया, इतना f घट गया, यानी अब v माइनस एफ हो गया न्यूटन के अनुसार। और इसको न्यूटन ने y माना, न्यूटन ने क्या मान लिए, y। बस इसी पे पूरा आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फिगर इत्मीनान से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने किया। अब देखिए न्यूटन के अनुसार, अब इसको पहले दर्पण न्यूटन सूत्र ज्ञात करना है, तो हल करेंगे। और हल करेंगे तो लिखेंगे पहले दर्पण के अनुसार। किसके अनुसार, दर्पण के अनुसार। दर्पण के अनुसार क्या था जी, वस्तु की दूरी बराबर u था, वस्तु की दूरी u था दर्पण के अनुसार। चलिए दर्पण के अनुसार, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर u, ये तो पता है हम लोगों को कि u था दर्पण के अनुसार। और दर्पण के अनुसार प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी था, ये भी पता है हम लोगों को। फोकस दूरी तो पता था बाबू, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को फोकस दूरी एफ था दर्पण के अनुसार। फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ था दर्पण के अनुसार, ये तो तीनों था। अब न्यूटन ने मुख्य फोकस को मूल बिंदु माने। न्यूटन किसको माने, मुख्य फोकस को। यहाँ लिख देंगे न्यूटन ने मुख्य फोकस को मूल बिंदु मानकर, न्यूटन ने मुख्य फोकस को मूल बिंदु मानकर, मूल बिंदु मानकर, मूल बिंदु मानकर क्या कर दिए, वस्तु की दूरी को x माने, वस्तु की दूरी बराबर x माने। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर y मान लिए, बराबर क्या मान लिए, y मान लिए। तो ये तो न्यूटन माने, तो हम कह सकते हैं x बराबर u माइनस एफ, क्योंकि u में घटा दिए f, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x बराबर u माइनस एफ और y बराबर v माइनस एफ। यहाँ तक तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब न्यूटन क्या किए, यहाँ से दर्पण का सूत्र लगाए। न्यूटन क्या किए, ये हम नहीं, न्यूटन अपने हिसाब से बनाए हैं, न्यूटन सूत्र ज्ञात किए अपने अनुसार। तो यहाँ के बाद क्या किए, दर्पण के सूत्र लगाए। दर्पण के सूत्र से, न्यूटन दिमाग से बहुत तेज थे, जहाँ मर्जी वहाँ से कुछ भी बना सकते थे, इसलिए उनको फिजिक्स का पिता कहा जाता है ना। न्यूटन के बारे में बहुत सारे कहानियाँ हैं, लेकिन अभी कहानियाँ नहीं, वो ऑफलाइन वाले क्लास में कहानियाँ चलता है। आप लोग को तो फिलहाल हमने वीडियो दे रहा है सिर्फ, है ना। तो
दर्पण के सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यही तो पढ़े थे दर्पण के सूत्र में। अब इसमें क्या किए न्यूटन ने कि हम लोगों को पता है, मैथ में पढ़े होंगे कि समीकरण के दोनों तरफ हम किसी भी संख्या से गुना या भाग या जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो न्यूटन के पास तो ऐसे भी बुद्धि है ये था, तो अपना बुद्धि का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया कि दोनों तरफ यानी समीकरण के दो तरफ, एक तरफ को LHS बोलते हैं, एक तरफ को RHS बोलते हैं, तो पता ही है। तो दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ में क्या किए, F से गुना कर दिए। तो यहाँ पे हम भी लिख देंगे कि दोनों, ये हम नहीं किए, ये न्यूटन किए हैं, दोनों तरफ F से गुना करने पर, F से गुना करने पर, F से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए F गुना 1/u प्लस 1/v बराबर F गुना 1/f, दोनों तरफ देखिए F से गुना हो गया। जब F से गुना हो गया तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है देख लीजिए, डायरेक्ट हम करते हैं, यानी F/u हो जाएगा प्लस F/v हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चाहे तो हम यहाँ पे LCM ले सकते हैं, LCM लेंगे, अच्छा यहाँ नहीं दिखेगा शायद, है ना, ऊपर से डालते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ समझना है। तो LCM ले लेंगे तो LCM हो जाएगा u भी, तो u से u समाप्त VF हो जाएगा, है ना, u से u समाप्त बचेगा v, तो VF प्लस है तो प्लस, v से v समाप्त तो UF प्लस में UF बराबर 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 था बचा हुआ, बराबर 1। और इसको चाहे तो 1/1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर सकते हैं, ये तो पता ही है मैथ के पूरे नियम आप लोगों को। तो u भी मैथ में आप लोग को पता है, तो u भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, u भी गुना 1, u भी बराबर वो 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा, VF प्लस UF। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से न्यूटन ने क्या किए, न्यूटन काहे ऐसे कर रहे थे, उनको लाना क्या है इस अनुसार से हमको वो कर रहे थे। तो देखिए न्यूटन ने x माना था, यानी x बराबर u माइनस एफ हम लोगों ने लिखे, और y बराबर v माइनस एफ लिखे, ये न्यूटन के अनुसार था। तो इसको लाने के लिए यानी इस पे सेट करने के लिए फिर यहाँ पे क्या किए कि दोनों तरफ f² जोड़ दिए, दोनों तरफ क्या किए, f² जोड़ दिए। कैसे जोड़ने से क्या होगा, देखिए जोड़ने से क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये हम नहीं जोड़े हैं, ये न्यूटन ही जोड़े हैं, दोनों तरफ f² को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, u भी प्लस f² बराबर UF प्लस UF, अच्छा VF है ना, अच्छा कोई बात नहीं, VF प्लस UF, इसी में f² को r जोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इसको क्या करना है, क्या किए कि सारे को उधर कर दिए, उधर नहीं तो ठहरो अभी नहीं, एक बार एक लाइन आओ कर लो, यहाँ पे नहीं करके ऊपर कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए तो ऐसे लिखो, इसको पहले ही लिख देते हैं ताकि इधर लाने में आसानी हो जाएगा। चाहे कोई भी लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी लिखिए। चलिए u भी ही रहने देते हैं, u भी बराबर में VF प्लस UF, सब को इधर ले आए, u भी माइनस इधर आकर के VF, इधर भी माइनस UF बराबर 0। अब दोनों तरफ क्या किए, f² जोड़े। अब
दोनों तरफ एफ स्क्वायर जोड़ने पर, एफ स्क्वायर को जोड़ने पर, तो दोनों तरफ जोड़ देंगे तो यू भी माइनस वी एफ माइनस यू एफ प्लस एफ स्क्वायर बराबर 0 प्लस एफ स्क्वायर, दोनों तरफ एफ स्क्वायर जुट गया। अब देखेंगे क्या कि इन दोनों में बाबू क्या कॉमन है, तो भी दोनों में मिल रहा है, भी कॉमन कर लेंगे तो u माइनस एफ बच जाएगा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, f कॉमन है, तो माइनस एफ यदि कॉमन लेंगे तो u ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, u माइनस एफ हो जाएगा। अब बराबर 0 प्लस एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर ही रह जाएगा। अब देखिए ये दोनों टर्म में u माइनस एफ कॉमन दिख रहा है, इसमें भी u माइनस एफ है, इसमें भी u माइनस, ये भी कॉमन हो जाएगा। तो u माइनस एफ जब कॉमन लिए तो बचेगा v माइनस एफ बराबर एफ स्क्वायर। अब देखिए u माइनस एफ क्या है, u माइनस एफ बराबर x हम लोगों ने नहीं बल्कि न्यूटन ने ही u माइनस एफ, देखिए u माइनस एफ एक्स के बराबर है तो हम इसको x लिख सकते हैं, बीच में नहीं कुछ तो गुना v माइनस एफ को बाई, यहाँ पे v माइनस एफ बाई बराबर में एफ स्क्वायर, तो x गुना बाई एक्स बाई बराबर में एफ स्क्वायर। यही न्यूटन का सूत्र है, x बाई बराबर एफ स्क्वायर। दर्पण में न्यूटन का सूत्र अगर पूछा जाए कि दर्पण में न्यूटन का सूत्र क्या है, तो x बाई बराबर एफ स्क्वायर है, x बाई बराबर एफ स्क्वायर। इसको फिर से समझिए, बहुत आसान। दर्पण में न्यूटन सूत्र ज्ञात करने के लिए, न्यूटन थोड़ा सा आपको पता ही है कि न्यूटन फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं, और वो वैज्ञानिक ऐसे ही नहीं बने, उनके पास दिमाग बहुत था, वो कैलकुलेशन बहुत अच्छे ढंग से करते थे, है ना। तो उन्होंने मूल बिंदु को P को नहीं मानकर F को माना। जब F को माना तो जाहिर सी बात है वस्तु की दूरी जो यहाँ तक था अब घट करके यहाँ तक हो गया। तो पहले वस्तु की दूरी u हुआ करता था, अब यहाँ तक घट गया, यानी f दूरी, यहाँ से यहाँ तक f दूरी है, यहाँ से यहाँ तक f दूरी है, तो u माइनस एफ हो गया। इसी को न्यूटन ने x मान लिया। v यहाँ से यहाँ तक हुआ करता था, अब यहाँ से यहाँ तक घट गया, यानी f का दूरी घट गया, तो v माइनस एफ, इसको न्यूटन ने बाई मान लिया। अब इसी को हल जब हम लोगों ने किए, दर्पण के अनुसार पहले जो होता था उसको लिख दिए। वस्तु की दूरी u हुआ करता था, प्रतिबिंब की दूरी v हुआ करता था, फोकस दूरी f हुआ करता था। और न्यूटन ने मुख्य फोकस को जब मूल बिंदु माना तो वस्तु की दूरी x माना, प्रतिबिंब की दूरी y माना, जबकि x बराबर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि u माइनस एफ था और y बराबर v माइनस एफ हुआ करता था। यहाँ पे तो कर दिए। अब यहाँ के बाद न्यूटन ने दर्पण का सूत्र लाया, दर्पण के सूत्र लिए, दर्पण के सूत्र लिखे, लिखने के बाद दोनों तरफ क्या किए, f से गुना किए। दोनों तरफ किससे गुना किए, f से गुना किए। हमने किए, वो न्यूटन नहीं किए। और आप लोगों को पता है मैथ में दोनों कंडीशन पढ़े हैं कि आप दोनों समीकरण के दोनों किसी भी संख्या से गुना भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ f से गुना किए, तो f से गुना करने पर यहाँ आ गया f बटा u, f बटा v बराबर f से f खत्म हो गया, कट गया, 1 बच गया। अब इन दोनों को एलसीएम ले लिए vf, एलसीएम लेने के बाद आपको मालूम चला u से u समाप्त, तो v बचा, vf प्लस uf बराबर में 1। तिरछा तिरछी गुना किए तो u भी गुना 1 u भी। अब इसमें से 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा vf प्लस uf, आपको पता है। अब इन दोनों व्यक्ति को हमने ससुराल भेज दिया, तो प्लस में था दोनों व्यक्ति, इधर आकर के दोनों व्यक्ति, u भी जैसे था वैसे लिख दिए, vf इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस था, इधर आकर के माइनस हो गया, इधर आके माइनस, बराबर के इस तरफ अब कुछ नहीं, क्योंकि बराबर के इस तरफ दोनों चला गया, उस तरफ, इधर 0 बचा। अब जब 0 बचा तब न्यूटन ने फिर क्या किए, इस पे सेट करने के लिए, यानी x बराबर u माइनस एफ, v माइनस एफ पे सेट करने के लिए दोनों तरफ एफ स्क्वायर को जोड़ दिए। समीकरण के दोनों तरफ क्या किए, एफ स्क्वायर को जोड़ दिए। जब जोड़े तो यहाँ पे इसमें जोड़ेंगे एफ स्क्वायर जोड़ दिया, इसमें भी 0 प्लस एफ स्क्वायर, दोनों में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद देखे कि दोनों में v कॉमन था, v कॉमन ले लिए, इन दोनों में f कॉमन था, f कॉमन ले लिए। जब v कॉमन लिए तो u माइनस एफ बचा, यहाँ f माइनस एफ कॉमन लिए तो u माइनस एफ बचा, बराबर में एफ स्क्वायर। यहाँ तक तो दिक्कत। फिर देखे कि u एफ, यहाँ भी u माइनस एफ है, यहाँ भी u माइनस एफ है, दोनों में कॉमन ले लिए, कॉमन कर दिए तो बचा v माइनस एफ बराबर एफ स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब u माइनस एफ को x माने थे, अब v माइनस एफ को y माने थे, बराबर में एफ स्क्वायर, तो x गुना बाई एक्स वाई बराबर एफ स्क्वायर। यही हो गया हमारा कौन,
न्यूटन सूत्र, और यही न्यूटन लाए थे। तो इन्हीं को, इसी फार्मूला को न्यूटन सूत्र बोला गया। दर्पण में न्यूटन सूत्र बराबर क्या हो जाता है, तो x बाई बराबर एफ स्क्वायर। एकदम बेहतरीन समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद जो भी है नंबरिकल है, आप चाहें तो नंबरिकल पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारा धर्म है, हम सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए फिलहाल।